welcome you to our Sunday Fellowship, Life for Christ Ministries Sunday Fellowship. So, today is Palm Sunday, and we are so much excited for this. And let's sing and praise Jesus Christ with some songs. Let's glorify Him. अगर चाहे हमारे जीवन में आंसुओं की घाटियाँ हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो हमारे साथ रहता है, कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें भूलता नहीं. And that's why my dear, हमें उसके साथ लगे रहना चाहिए. And the Odia song said कि आपका राज्य आए, तुमरी राज्य आसु. ए समय आम परिवार प्रभुंकर राज्य दरकार, ए समय आम जीवन में प्रभुंकर राज्य दरकार, आम कार्य प्रभुंकर राज्य दरकार, ए ओडिशा रे भारत रे सारा वर्ल्ड रे प्रभुंकर राज्य दरकार, से महिमापूर्ण राज्य. आसतु से गीत गायिकी महिमा करवा. आसतु से गीत गायिकी महिमा करवा. कही गला तुम साखी हेब घेनी मोर नाम, देख ए जुगार शेष जाए अछि मुसाते तुम स्मरण करी शेष पथ, स्मरण करी शेष पथ करुण निवेदन. तुमरी राज्य आसु, तुमरी राज्य आसु, तुमरी राज्य आसु. प्रार्थना म पदे तुम, प्रार्थना म पदे तुम एही जगत रे. मिसिकी कहबा तुमरी राज्य आसु, तुमरी राज्य आसु, तुमरी राज्य आसु, तुमरी राज्य आसु. आज प्रभु को कहबा कि प्रभु मु तुम राज्य आधार्मिकता को अन्वेषण करी, तुमरी सेवारे जीवन को समर्पण करी. प्रार्थना प्रार्थना आम पदे तुम एही जगत रे, तुमरी राज्य आसु, तुमरी राज्य आसु.
दिस इज़ रियली ऑसम दैट हम अभी तक जिंदा हैं, परमेश्वर हमको जिलाए रखा है। एंड जैसे माता अपने बेटे को संभालती है वैसे यीशु संभाल रहा है। सो व्हाई कैन नॉट बी सिंग दैट सॉन्ग जैसे माता संभालती है। इफ़ यू नो दैट सॉन्ग सिंग विद अस। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। दिल से जैसे माता संभालती है, आंख बंद करके, वैसे यीशु संभालेगा। इस बात को बोलिए, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु, वैसे यीशु संभालेगा। एक साथ, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। यीशु हमको हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से हमको संभालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जानते हैं। वो खुदावंद जो कभी झूठ नहीं बोलता, सब के समय में, सब डिफ़िकल्ट समय में, परेशानियों में हमको संभाले रखता है, जैसे माता हमको संभालती है। लेट्स थैंक यू हिम, थैंक्स हिम, रियली थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सभी को मेरी तरफ से, पास्टर अलीन लाय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और फिर मेरे तरफ से आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे आशीर्वाद मिले प्रभु यीशु से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह मैं सोच रहा था कि एक चीज़ के बारे में, मैंने इन दिनों बहुत सारे पास्टर लोगों को, प्रभु के सेवकाओं को मैंने देखा है किस तरह से वो मेहनत करते हैं, हर जगह घूम घूम के प्रभु का विषय में बोलते हैं, प्रभु का वाक्य का प्रचार करते हैं। किस तरह से वो मेहनत करते हैं, किस कठिनाइयों से वो जाते हैं, कौन कौन से तरीके से वो दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, किन किन माध्यम से, किन किन लोगों से मिलते हैं, वो देख रहा था और मैं सोच रहा था। एंड सोचते सोचते मुझे एक चीज जो है अपने अंदर, प्रभु यीशु ने बोला कि कोई देखे ना देखे उनके काम को, कोई परखे या ना परखे उनके काम को, तो मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम थिंग लिखा गया है फर्स्ट शमूएल में, द लॉर्ड
does not see the things people sees. People sees the outer appearances, but the Lord sees the heart. Again, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, God, the Lord of heaven and earth, sees your heart. मनुष्य जो है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके परिवार के लोग हों, आपके चर्च के लोग हों, आपके लीडर्स हो, आपके सीनियर्स हो, आपकी सोसाइटी के लोग हो, आप जो काम करते हो, आपके अंदर, आपके दिल में जो परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान है, जिस तरह का मनोभाव आपको लेके परमेश्वर के पीछे जितने भी प्रभु के सेवकाए लोग हैं भाग रहे हैं, उसको कोई देखे ना देखे, कोई पुरस्कार उनको दे या ना दे, परमेश्वर जो है उनके हृदय को देख रहा है। Praise the Lord, हालेलुया। बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे जगह पर हम लोग जो है टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें पुरस्कार नहीं मिलता है, वो जगह नहीं मिलता है जो जगह हम लोग डिजर्व करते हैं। बहुत सारी जगह पर हम लोग चाहते हैं कि वो पोजीशन मुझे मिले, वो जो पुरस्कार जो है वो भाई को मिला, मुझे मिले, वो जो स्थान पे लोगों ने उनको बिठाया है, मुझे बिठाया। सबको लगता है कि I deserve the place that other deserves. सबको लगता है कि हम लोग जो काम करते हैं उस काम का रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा है, लेकिन ज्यादातर समय में वो होता नहीं है, और वहां पर निराश हो जाते हैं। मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, ये छोटे से मेरा मैसेज है, इससे मैं बोलना चाहता हूँ कि God sees your heart. बाइबल में लिखा गया है, जो बुनता है वो काटता है। वो आप अच्छा बुनोगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बुनोगे तो बुरा काटोगे। जो बुनता है वो काटता है, वो भी ड्यू टाइम में। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बुनते हो तो 100% श्योर आप काटोगे। हालेलुया। आपके आंखों से निकले हुए हर लहू का हिसाब है। आपके आंखों से निकला हुआ हर लहू आपके जीवन का बीज को पानी देता है, and that will reap one day definitely. हालेलुया। मैं एक उदाहरण दूंगा, बल्कि दो उदाहरण दूंगा, जहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को जिन लोगों ने हृदय से माना है और उसको फॉलो जिन लोगों ने किया है, परमेश्वर को रिवार्ड दिया है। और जो लोग परमेश्वर को हृदय से नहीं मानते हैं, बल्कि अपने कर्मों से मानते हैं, कर्मों से दिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं बोल के, उनको भी रिवार्ड मिला है। और दोनों रिवार्ड जो है बाइबल में क्लियरली लिखा है, वो पब्लिकली प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, दाऊद के बारे में बोलना चाहता हूँ आपको। राजा दाऊद जो था, वो अपने परिवार में सबसे छोटा लड़का था, उम्र में भी छोटा था, स्किल्स में भी छोटा था। वो मानना है, उनके परिवार के लोगों को वो मानना है कि उनके जितने भी बेटे लोग थे, 10 बेटे लोगों में से सबसे कम स्किल्ड और सबसे कम जो क्षमता का जो बेटा है हमारा, वो है सबसे छोटा लड़का। बट दाऊद जो करता था पहाड़ियों के बीच में, दाऊद जो करता था जंगलों के बीच में, दाऊद जो करता था जानवरों के बीच में, वो सिर्फ परमेश्वर देखा। उनके पिता भी नहीं देख पाते थे, उनके भाई लोग भी देख नहीं पाते थे। लेट मी टेल यू, आप जो काम कर रहे हो आज, आपके हृदय में परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, जो प्यास है, वो कोई देख नहीं सकता है। आपके पिताजी भी नहीं देख सकते, आपके पास्टर भी नहीं देख सकता है। आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो गिफ्ट है, वो कोई भी नहीं देख सकता है। आपके लीडर भी नहीं देख सकता है, आपके वाइफ हस्बैंड भी नहीं देख सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है। जब प्रभु का दास जिसी के पास आया,
दाऊद के पिता के पास सब आया उनके एक बेटे को अभिषेक करने के लिए, और वो बुलाए सबको, आई हैव कम हियर, मैं आया हूँ यहाँ पर आपके एक बेटे को अभिषेक करने के लिए। तो उनके जो पिताजी हैं, जो खुद जन्म दिया है उनको, वो बुलाए अपने सबसे बड़े लड़के को, क्योंकि उनके हिसाब से बचपन से वो जो देखे, उनके नजरिए से जो देखे हैं, उनका जो बड़ा लड़का है सबसे क्षमतापूर्ण, सबसे अधिक स्किल्ड वही लड़का है, सो उनको बुलाया वो। फिर जब शामुएल ने देखा ये सब चीजें, ये बड़े लड़के को देखा, वो बोला कि नहीं ये नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे लड़के को बुलाया। तो ऐसे वो बुलाते बुलाते गए, फाइनली शामुएल ईश्वर का दास जो है वो बोले कि आपके कोई लड़का ऐसा नहीं है, जिनको आपने दिखाए हैं उनमें से कोई भी नहीं है जिसको कि परमेश्वर चाहता है अभिषेक करने के लिए, इजराइल का राजा बनाना चाहता है। तो उनके पिताजी बोले कि हाँ, मेरा एक छोटा लड़का है, वो अभी भेड़ चराने गया है, उसको मैं बुलाता हूँ। उसको जब बुलाए, सबके सामने, उनके बड़े भाइयों के सामने, उनके पिताजी के सामने, हो सकता है उनका पूरा परिवार परिजन के सामने, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने डेविड को अभिषेक किया, डेविड को राजा बनाया, ना कि इसके लिए कि वो घर में सबसे बड़ा था, ना कि इसके लिए कि उनके पिताजी जो है, उस टाइम पे उनका पास्टर जो है उनके पिताजी ही थे। उनके जो पिताजी थे, उनके जो पास्टर थे, उनके जो लीडर थे, उनके रिकमेंडेशन से उनको नहीं मिला अभिषेक इसके लिए मिला जो कि एकांत में दाऊद परमेश्वर के लिए जो भाग रहे थे, पहाड़ियों के बीच, जंगलों के बीच, जिस तरह का उपासना करते थे, जिस तरह से वो अपने भेड़ों को बचाते थे जानवरों से, वो देख रहे थे परमेश्वर अकेले, उसके लिए परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में कैसे राजा बना डेविड, एंड टिल नाउ इस्राएल के लोग उनके सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा रक्षक किसी को मानते हैं तो वो डेविड को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके कामों को नहीं देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। जब यीशु मसीह बहुत सारे जगह पर जाते थे, पीटर, पाउल, ये लोग भी जाते थे बहुत जगह पर, एंड दे हैव बीन कास्टिंग आउट डिमोन्स, बहुत सारे भूतों को छुड़ाते थे, बहुत सारे रोगों से लोगों को छुड़ाते थे। वो देख के क्या हो गया कि कुछ लोगों को भी जोश आ गया और वो भी सोचने लगे कि हम भी वो जो करते हैं ना यीशु के शिष्य लोग, वो हम भी करेंगे। एंड देन क्या हुआ कि एक दिन दो लोगों को जो है बुरी आत्मा पकड़ ली, और ये दो लोग गए भूत को छुड़ाने के लिए। जब छुड़ाने के लिए गए भूत को, तो भूत देख के उनको बोला कि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पाउल को जानता हूँ, पर आप कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। I doesn't know you. Who are you? पता है उस जगह पर क्या हुआ? उस जगह पर वो जो भूत था, वो भूत उनके ऊपर भी आके मंडरा गया, उनको भी पकड़ लिया और ऐसे मारा उन लोगों को, कपड़ा भी चीर लिया, नंगा करके वो भगाया वो घर से। Let me tell you, दुनिया के सामने हो सकते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को प्रभु का दास बोलते हैं, लेकिन आपके सीक्रेट प्लेस में आप क्या हो प्रभु के साथ, वो सिर्फ प्रभु को पता है। प्रभु आपको रिवार्ड उसके लिए ही देगा। अगर आप दुनिया के सामने खुद को परमेश्वर का दास बोलते हैं और आप जाते हैं प्रभु की सेवकाई करने के लिए, बुरी आत्मा से आप मार खाते हैं, आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो वहां पर लिखा गया है, पूरे नगर में सब लोगों को पता चल गया कि यह घटना हुआ है, पूरे प्रदेश में पता चल गया कि यह घटना हुआ है। मान लो कितना बेइज्जती हुआ।
God doesn't reward you the way people sees, but God sees your heart and He rewards you. Praise the Lord. यीशु मसीह के चेलों ने एक बार यीशु के साथ बैठे थे, तो यीशु उनको पूछा कि आप क्या समझते हो, मैं क्या हूं? कोई बोलते हैं कि मैं एलीशा हूं, कोई बोलते हैं कि मैं नेहमिया हूं, कोई बोलते हैं कि मैं बपतिस्मा जॉन हूं, कोई बोलते हैं कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं। आपके नजरिए से मैं कौन हूं? वहां पर साइमन पीटर जो थे वो बोले कि हम मानते हैं आपको ईश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो परिचय है, ये जो संपर्क है, ये जो कन्विक्शन है हमारे हृदय में, ये यीशु के साथ हमें जोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितने भी बड़े दास हो, आप कितने भी बड़े समाज सेवी हो, अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है, आपके अंदर वो पहचान नहीं है, आपके दिल में यीशु जो है ईश्वर का पुत्र है, इसका अगर परिचय नहीं है, तो आपका रिवार्ड अभी तक बाकी है। मैं आप सभी को यीशु समाचार देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए प्राण दिया है। प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए जिंदा हुआ है, हम सभी के लिए वापिस लौटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अनुग्रह करता हूं, I want to request you all of you now, अगर हमारे जीवन में कोई भी खमियां हैं सेवकाई में, अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह का कुछ भी अगर खोट है, तो हम प्रभु के पास जाए अभी और हम बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर। मैं ये मुखावटी जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ परमेश्वर तुम्हारे सेवकाई में सच्चाई से करूँ, तुम्हारी सेवकाई जो है परमेश्वर पूरे दिल से करूँ। एंड आई नो लॉर्ड यू विल रिवार्ड मी। मुझे कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने परमेश्वर, पर तू देख रहा है, तू रिवार्ड देगा मुझे। हालेलुया। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ LFC मिनिस्ट्री को, and particularly I wanted to give thanks to Dr. Abhijit Deep for giving me this beautiful opportunity to say the gospel, and I wish all the best and all the blessing to him, to his family and to his ministry. Amen. Praise the Lord. आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे अभी। Thank you Jesus for your love and mercy and care, Lord. The day has been come, Lord. You wanted to reign in this city. You wanted to reign in this place, Lord. ये जो जगह है, ये जो शहर है परमेश्वर, तू चाहता है कि यहाँ पर वर्षा हो, तुम्हारे अग्नि की वर्षा हो, तुम्हारे प्रेम की वर्षा हो, तुम्हारे आत्मा की वर्षा हो। और हम चाहते हैं परमेश्वर ये वर्षा में हम भीग जाए। हम चाहते हैं परमेश्वर कि ये वर्षा में, ये रही में प्रभु ये जो सिटी है, ये जो नगर है, ये भी भीग जाए। तेरी राज्य हो परमेश्वर। कुछ भी चीज ये जगह पर होने से पहले तेरा राज्य आए। हर एक जन, हर एक इंडिविजुअल जो भी है ये राज्यों में, ये नगर में, ये प्रदेश में, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी पहचान सबको मिले। तेरी जो प्यार का जो चिन्ह है परमेश्वर सबको मिले, और सभी लोग अपने मुख से स्वीकार करके तू ही एक ही ईश्वर है परमेश्वर। ये बात लॉर्ड वी वांटेड टू सी प्रभु, ये देखने के लिए, ये काम करने के लिए हम चाहते हैं प्रभु। तू अपने सेवकों को उठा, तुम अपने दासों को उठा परमेश्वर, उनको अपने आत्मा से, उनके अपने वाक्य से प्रभु तू बढ़ा, उनको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि तेरे राज्य को हम लोग आगे लेके जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने ये मैसेजेस देखे हैं परमेश्वर, सभी के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर, जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, जो भी उनकी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, तू सबको सुधार ले, सबको परिवर्तन कर, सबके जीवन में तू बढ़ोतरी दे। एंड परमेश्वर मैं चाहता हूं कि सबके जीवन में तू
बहुत रूप से प्रभु आशीष लाए। परमेश्वर मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में ऐसा अनेक से तू हमें अपॉर्चुनिटी दे, ताकि हम लोग प्रभु मिल के तेरी सेवकाई कर सके, मिल के तेरी उपासना कर सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर द मिनिस्ट्री, एलएफसी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देता हूँ। एलएफसी मिनिस्ट्री के साथ जिन जिन लोगों ने जुड़े हुए हैं, जो पास्टर लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। इन सभी को प्रभु परमेश्वर तू आशीष दे, इन सभी के परिवार को तू सुरक्षा दे, इन सभी के मिनिस्ट्री को, इंडिविजुअल प्लान्स को, पर्पस को परमेश्वर तू एक नई दिशा दिखा, बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी चीजों को तेरे हाथों में दे के प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं।